नमस्कार दोस्तों, आपका अपना इस चैनल में मैं बृहत आपका स्वागत करता हूँ। वास्तुशास्त्र उन प्राचीनतम विद्याओं में से एक है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आने वाले हर तरह की कष्टों का उचित निवारण कर सकते हैं तथा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कर्षता प्राप्त कर सकते हैं। घर में वास्तु दोष होने से विभिन्न प्रकारों का कष्टों का आगमन होता है तथा उसका उचित निवारण न करने से घर में धन की कमी, व्यवसाय में विफलता, बच्चों में पढ़ने की रुचि कम होना, विभिन्न प्रकारों की रोगों का आगमन, बार बार मौत, दुर्घटना आदि तथा कलह और असंतोष बनी रहती है। आपसे निवेदन है कि आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने 5 मित्रों को जरूर प्रेषित करें ताकि समाज का मंगल हो। आज हम 3 उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके द्वारा आपकी घर की सारी वास्तु दोषों का खंडन किया जा सकता है तथा घर में सुख, शांति, सौहार्द तथा स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, आप आपके घर के ईशान कोण में एक ताम्र कलश लाके उसमें गंगा जल भरें और उस गंगा जल में एक गोमती चक्र डाल दें और उस कलश को धान का आसन बनाकर उसमें स्थापित करें। ये काम बृहस्पतिवार को करना चाहिए और स्थापित करते समय आपको ओम गंग हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। ये काम आपको एक्सट्रीम ईशान कोण में करना चाहिए जिससे आपके घर में 60% से ज़्यादा वास्तु दोषों का खंडन हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा उपाय की ओर। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने हथेली के बराबर 2 फोटो या मूर्ति संग्रह कर ले। एक नृत्यरत गणेश जी की और दूसरा पंचमुखी हनुमान जी की। ये दोनों फोटो लाकर आप गणेश जी की प्रतिमा को पश्चिम की तरफ मुख करके स्थापित करें और जो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो होगी उसे आप दक्षिण की तरफ मुख करके स्थापित करें। ये आपको ईशान कोण में करना है जिससे आपकी घर की लगभग 60% तक वास्तु दोष खंडित हो जाएंगे। मगर ध्यान रहे, दूसरा उपाय करते समय आपको भी वही मंत्र बार बार उच्चारण करते रहना चाहिए। अब चलते हैं तीसरा उपाय की ओर। तीसरा उपाय यह है कि आप आपके घर के मुख्य द्वार में हल्दी, सिंदूर और गंगा जल को मिला करके आप एक स्वस्तिक का रचना करें। इसे घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर, बाहर की ओर और भीतर की ओर दोनों ओर होना चाहिए और स्वस्तिक की जो आकार है वो 17 cm बाई 17 cm होना चाहिए। इससे भी आपकी घर की सारी वास्तु दोषों का खंडन होता जाएगा। मगर ध्यान रहे, इन उपायों को करते समय ओम गंग हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा मंत्र का बार बार उच्चारण करते रहना चाहिए। और ध्यान रहे, इन उपायों को सिर्फ बृहस्पतिवार को ही करना चाहिए। अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं जैसे कि घर में रोगों की प्रादुर्भाव, धन की कमी, कलह, असंतोष, व्यवसाय में विफलता आदि, तो आप स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपका समस्या का सटीक समाधान किया जाएगा। इसके साथ साथ समर्थ दर्शक आपका इस संघर्षरत चैनल को फोन पे या गूगल पे के द्वारा मदद कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। सप्रेम नमस्कार, शुभमस्तु, हरिस्मरण।